गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलिए। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि किसी दूर राज्य में एक राजा शासन किया करता था। उस राजा के राज्य में सारी प्रजा बड़ी संपन्न थी। किसी को भी कोई भी दुख नहीं था और न ही किसी पर कोई ऋण था। राजा के पास भी खजाने में कोई कमी नहीं थी और राजा बहुत वैभवशाली जीवन जीता था। एक बार की बात है कि राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपने राज्य का निरीक्षण किया जाए, देखा जाए कि राज्य में क्या चल रहा है और लोग कैसे रह रहे हैं। तो राजा ने कुछ सोचकर निश्चय किया कि वो बिना किसी वाहन के पैदल ही किसी दूसरे भेष में अपने राज्य में घूमेंगे, जिससे कि वो लोगों की बातें सुन सके और लोगों के विचार जान सके। फिर अगले दिन से ही राजा भेष बदलकर अकेला ही अपने राज्य में घूमने निकल गया। अब राजा को राज्य में कहीं कोई भी दुखी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे राजा ने अपने कई किलों और भवनों का निरीक्षण भी किया। जब राजा अपने महल में वापस लौटा तो राजा बहुत खुश था कि उसका राज्य संपन्न है। लेकिन अब राजा के पैरों में बहुत दर्द था, क्योंकि ये पहली बार थी जब राजा इतना ज़्यादा पैदल चला हो। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारे राज्य में सड़कें इतनी कठोर पत्थर की क्यों बनाई हुई हैं? देखो, मेरे पैरों में घाव हो गए हैं। मैं इसी वक्त आदेश देता हूँ कि पूरे राज्य में सड़कों पर चमड़ा बिछवा दिया जाए, जिससे कि किसी को भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब राजा का मंत्री ये सुनते ही हैरान हो गया। मंत्री कहने लगा कि महाराज, इतना सारा चमड़ा कहाँ से आएगा और इतने चमड़े के लिए ना जाने कितने जानवरों की हत्या करनी पड़ेगी और पैसा भी बहुत लगेगा। तो राजा को लगा कि उनका मंत्री उनकी बात को ना मानकर उनका अपमान कर रहा है। इस पर राजा ने मंत्री से कहा कि आपको जो आदेश दिया गया है आप उसका पालन करो। देखो, मेरे पैरों में पत्थर की सड़क पर चलने की वजह से कितना दर्द हो रहा है। अब राजा का मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, पूरे राज्य में सड़क पर चमड़ा बिछवाने से अच्छा है कि आप चमड़े के जूते क्यों नहीं खरीद लेते। मंत्री की बात सुनते ही राजा निशब्द सा होकर रह गया। साध संगत जी, इसी तरह हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी परेशानियों को झेलते हैं और हम अपनी सारी परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कुछ लोगों को तो दुनिया की हर एक चीज़ और हर एक व्यवस्था में ही दोष दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि फला आदमी की वजह से आज मेरा ये काम बिगड़ गया, या फला व्यक्ति की वजह से मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो गया, या फला व्यक्ति की वजह से मैं फेल हो गया। सड़क पर पड़े हुए कूड़े को देखकर सभी लोग नाक पर रुमाल रखकर दूसरों को गालियां देते हुए आगे निकल जाते हैं। यही सच्चाई है। लेकिन कभी वो लोग खुद सफाई के लिए आगे नहीं आ पाते, वगैरह वगैरह। लेकिन हम कभी भी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। कभी भी खुद हम परिवर्तन का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। साध संगत जी, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और आपका प्रयास एक बूंद ही सही, लेकिन वो घड़ा भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दूसरों को दोष देना छोड़िए और खुद में परिवर्तन करके देखिए। फिर देखिएगा कि दुनिया खुद ही बदल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाइए। एक बार की बात है कि अपने बुजुर्ग दादाजी को उदास बैठा देख उनके बच्चों ने पूछा कि क्या हुआ दादाजी,
आज आप इतने उदास बैठे क्या सोच रहे हैं? तो दादाजी ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। तब उनके बच्चों ने कहा कि ज़रा हमें भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए ना। बच्चों ने ज़िद की। तो दादाजी कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे कि जब मैं छोटा था मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी। मैं दुनिया बदलने के बारे में सोचा करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी बुद्धि कुछ बढ़ी, तो मैं सोचने लगा कि ये दुनिया बदलना तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैंने अपना लक्ष्य थोड़ा छोटा कर लिया। मैंने सोचा कि दुनिया न सही, मैं अपना देश तो बदल ही सकता हूँ। और जब कुछ और समय बीता, मैं अधेड़ होने को आया, तो मुझे लगा कि ये देश बदलना भी कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। चलो, मैं बस अपने परिवार को बदल लेता हूँ। पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पाया। और अब जब मैं इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बस अगर मैंने खुद को बदलने का सोचा होता तो मैं ऐसा ज़रूर कर पाता। और हो सकता है कि मुझे देखकर मेरा परिवार भी बदल जाता। और क्या पता, हमारे परिवार से प्रेरणा लेकर धीरे धीरे ये पूरा देश भी कुछ बदल जाता। और तब शायद हम इस दुनिया को भी कुछ बदल पाते। ये कहते कहते बुजुर्ग दादाजी की आंखें नम हो गई और वो धीरे से अपने बच्चों से कहने लगे कि तुम मेरी जैसी गलती मत करना। कुछ और बदलने से पहले खुद को बदलना, बाकी सब अपने आप बदलता चला जाएगा। साथ संगत जी, हम सभी में दुनिया बदलने की ताकत है, परंतु इसकी शुरुआत खुद से ही होती है। कुछ और बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, और तभी हम वो हर एक बदलाव ला पाएंगे जो हम सचमुच लाना चाहते हैं। साथ संगत जी, इसी बात को महात्मा गांधी ने बड़े ही प्रभावी ढंग से कहा है कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो चलिए, आज से हम खुद वो बदलाव बनते हैं जो हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं। ये ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज़्यादा आसान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये प्रेरणादायक साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई और बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।